बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं जुनेजो आसिफ और हम स्टडी कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्स टाइप्स, यानी कि एनिमल्स जितने भी हैं हमारे पास अर्थ पे तो वो सारे एक तरह के नहीं हैं, उनमें थोड़े डिफरेंसेस हैं। तो इसी वजह से जो है वो सेक्स के टाइप्स कंसीडर होते हैं कि दो टाइप्स हैं सेक्स के। कौन से? एक वो वाले एनिमल जिनके पास सिर्फ एक सेक्स प्रेजेंट है, आइदर मेल और फीमेल, सिर्फ एक है। तो यानी कि सेक्स टाइप के हिसाब से एक नंबर 1 एनिमल्स, वो वाले एनिमल्स दोज हैव ओनली वन टाइप ऑफ सेक्स गोनेड्स, यानी कि एक वो वाले एनिमल जिनके पास सिर्फ एक ही टाइप का सेक्स गोनेड होते हैं और वो एक ही टाइप के सेक्स सेल प्रोड्यूस करते हैं। तो एक वो वाले एनिमल्स होते हैं, और दूसरे वो वाले होते हैं दोज एनिमल्स which produce both type of sex cells because contain both type of gonads। तो दूसरे वो होते हैं जिनके पास जो प्रोड्यूस करते हैं दो तरह के सेक्स सेल, और वो क्यों करते हैं? बिकॉज उनके पास दो तरह के गोनेड्स होते हैं। तो अब सबसे पहले ये गोनेड क्या है? गोनेड सेक्स ऑर्गन्स को कहा जाता है, यानी कि दो तरह के एनिमल होते हैं। एक होते हैं मेल जिसकी साथ हम ये सिंबल लिखते हैं, एंड दूसरे होते हैं फीमेल जिसके साथ हम ये सिंबल लगाते हैं। तो मेल फीमेल जो दो अलग अलग यानी कि सेक्स हैं, दो अलग अलग पेरेंट हैं, तो ये पता कैसे चलता है? ये गोनेड से चलता है। यानी कि जो मेल हैं उनके पास जो गोनेड होते हैं वो होते हैं टेस्टिस। तो जो मेल है इसके पास गोनेड होते हैं टेस्टिस, और फीमेल के पास जो गोनेड होते हैं वो होते हैं ओवरीज। तो ये ओवरीज और टेस्टिस क्या है? ये गोनेड्स हैं। और गोनेड्स किसे कहते हैं? सेक्स ऑर्गन को, यानी कि वो वाले ऑर्गन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हिस्सा हो, जो गैमेट्स प्रोड्यूस करें। तो यानी कि फीमेल में एग बनता है तो वो कहाँ से बनता है? ओवरीज, एक ऐसे स्ट्रक्चर है जहाँ से बनता है। और मेल में जो स्पर्म बनता है वो टेस्टिस ऐसी स्ट्रक्चर है जहाँ पर बनता है। तो ये गोनेड्स हैं। तो अब यहाँ पर यानी कि सेक्स टाइप के हिसाब से एक एनिमल वो वाले होते हैं जिनके पास सिर्फ एक सेक्स गोनेड हो, यानी कि आइदर या तो टेस्टिस हो तो वो होगा मेल, या तो फिर फीमेल हो यानी कि उसके पास सिर्फ ओवरीज हो। और कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिनके पास दोनों सेक्सेस होते हैं, यानी कि इन एनिमल्स के पास बोथ टाइप ऑफ गोनेड्स प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स के टेस्टिस प्लस ओवरीज दोनों प्रेजेंट होते हैं। अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो यानी कि इस तरह के भी एनिमल हैं जिनके पास दोनों प्रेजेंट होते हैं, और इस तरह के भी एनिमल होते हैं जिनके पास एक प्रेजेंट होता है। तो अब इनमें फिर डिफरेंस क्या है? यानी कि इनको फिर अलग अलग नेम दिए जाते हैं। मतलब कि अगर एक कोई सेक्स है, एक एनिमल में कोई भी एक से मतलब कोई भी एक है, अगर इसको मैं यहाँ से डिवाइड कर दूं, मतलब मेल है तो सिर्फ टेस्टिस, यानी कि ये सिर्फ स्पर्म बनाएगा, एग नहीं बनाएगा। अगर फीमेल है तो सिर्फ ओवरीज, मतलब यहाँ से सिर्फ ओवम बनेगा, स्पर्म नहीं बनेगा। तो अगर इस तरह का है, सिर्फ एक है, तो हम कहेंगे ये यूनिसेक्सुअल है। तो इस तरह के एनिमल्स को हम नंबर 1 कहेंगे ये यूनिसेक्सुअल है, यानी कि इनमें एक सेक्स है। यूनि मीन्स 1, एक सेक्स है। या तो टेस्टिस हैं, स्पर्म बनाते हैं, या तो ओवरीज हैं, ओवम बनाते हैं। तो सिर्फ
एक सेक्स है, इसीलिए से हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल। और अगर इनको हम देखें तो इनके पास दोनों गोनेड्स हैं, टेस्टिस भी हैं, ओवरीज भी हैं, तो मतलब ये एग भी बनाएंगे और स्पर्म भी बनाएंगे, तो दोनों एक में ही प्रेजेंट है, इसीलिए हम कहेंगे बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल, बाय मीन्स ट्रू, ये ऐसे होते हैं जिनके पास दो सेक्स प्रेजेंट होते हैं। तो यूनिसेक्सुअल एक सेक्स वाले, बायसेक्सुअल दो सेक्स वाले। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, इनको हम एक टर्म क्या यूज करते हैं इनके लिए, यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल। दूसरा क्या टर्म हम यूज करते हैं, सेकंड टर्म ये है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं यानी कि यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल, दूसरा क्या होता है कि जिनमें एक सेक्स प्रेजेंट है, तो यानी कि एक हाउस यानी कि एक अलहदा है दूसरा अलहदा है, तो इनको हम कहते हैं ये डायोशियस हैं, इन्हें हम कहते हैं ये डायोशियस हैं। डायोशियस मतलब क्या होता है, डायोशियस यानी कि टू हाउसेस, टू सेपरेट हाउसेस, डाई मतलब दो, एयोशियस हाउसेस, टू सेपरेट हाउसेस, यानी कि यूनिसेक्सुअल है तो एक अलग है दूसरा अलग है, तो हम कहेंगे ये टू सेपरेट हाउसेस हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट डायोशियस। तो यूनिसेक्सुअल और डायोशियस कहते हैं। यहां पर क्या है कि दोनों सेक्स एक ही एनिमल में प्रेजेंट है, तो इससे हम कहते हैं मोनोशियस। मोनो वन इशियस हाउस, यानी कि एक हाउस में दोनों प्रेजेंट है, इसीलिए हम कहते हैं यानी कि मेल भी उसी में है फीमेल भी उसी में, तो इसीलिए हम कहते हैं ये मोनोशियस है। तो डायोशियस, मोनोशियस। उसके अलावा इनके लिए एक हम और टर्म यूज करते हैं, वो क्या, अगर सेक्स सेपरेट है, मेल अलग है फीमेल अलग है, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं हेटेरोफ्रोडाइट। हेटेरोफ्रोडाइट। और अगर दोनों सेक्सेस एक में प्रेजेंट है तो हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट, हेटेरोफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट। तो ये टर्म हम यूज करते हैं सेक्सेस को सेपरेट करने के लिए, यूनिसेक्सुअल, बायसेक्सुअल, डायोशियस, मोनोशियस, हेटेरोफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट। अब ये सेक्सेस जो सेपरेट है ये तो लार्ज एनिमल में होते हैं, काफ़ी एग्जांपल है हमारे पास, ह्यूमन बींग्स खुद जो हैं वो, हम खुद यूनिसेक्सुअल हैं, डायोशियस हैं, हेटेरोफ्रोडाइट हैं। लेकिन ये बायसेक्सुअल, मोनोशियस, हर्माफ्रोडाइट ये कौन से होते हैं, तो यानी कि ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं स्पेशली वॉर्म्स, तो इनका जो एग्जाम्पल होता है वो एग्जाम्पल होता है स्पेशली वॉर्म्स। worms like tapeworm, liver fluke, etc। तो इस तरह के जो worms होते हैं तो वो क्या करते हैं, उनके पास दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, मेल सेक्स भी प्रेजेंट होता है, फीमेल सेक्स भी प्रेजेंट होता है, और उनके पास दोनों गैमेट्स बनते हैं, एक भी उसी बॉडी में उनकी बॉडी में बन रहा है और स्पर्म भी बन रहा है। लेकिन इनमें भी ज्यादातर होता क्या है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि दोनों सेक्स होने के बावजूद भी इनकी बॉडी में एग भी होता है एंड स्पर्म भी होता है, लेकिन ये एग और स्पर्म दोनों कंबाइन नहीं होते, आपस में कंबाइन नहीं होते। मतलब क्या करते हैं, ये एग किसी दूसरे के स्पर्म के साथ कंबाइन होगा, यानी कि कोई दूसरा स्पर्म आकर इसको फर्टिलाइजेशन करवाएगा, फर्टाइल करवाएगा, और ये स्पर्म किसी दूसरे एग को जाके फर्टाइल करवाएगा। तो यानी कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी का स्पर्म किसी दूसरे वॉर्म की बॉडी में जो एग है उसे फर्टाइल कर रहा है, मतलब अपने खुद का भी इसकी बॉडी में एग है लेकिन उसे फर्टाइल नहीं कर रहा। और ये जो एग है, जो इसकी बॉडी का अपना एग है, वो अपने स्पर्म के साथ फर्टाइल नहीं हो रहा, वो दूसरा कोई स्पर्म आके फर्टाइल कर रहा है। तो इस तरह के अगर वेरिएशंस हो रही हैं तो उसे हम कहते हैं ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन है। अगर इस तरह का प्रोसेस हो रहा है उसे हम कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रही है ये, तो ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, लेकिन इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होती है, लेकिन वो अंडर आइसोलेटेड कंडीशंस होती हैं। अगर ऑर्गेनिज्म आइसोलेट हो, बंद हो, उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हो, तो वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कर सकता है। तो ये सेक्स टाइप्स हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं और उनके पास क्या क्या टर्म उनके लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। थैंक यू।